भारतीय दस्तक में आपका स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। नापा जी, ये बताएं, दूसरी पारी की आप शुरुआत करने जा रहे हैं और पार्टी हाईकमान के आगे आपने टिकट लेने को लेकर अपनी पूरा डाटा रखा हुआ है और पिछले 5 साल के कार्यकरों का पूरा पलिंदा रखा हुआ है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष से सरकार है। पिछले 5 वर्ष जब मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की तो 19 में मुझे टिकट मिला और लगातार 5 वर्ष में जनता के बीच हूँ। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरा मेरा मेलजोल है। आईटीआई की बात करूँ तो 12 करोड़ रुपए की आईटीआई बनने जा रही है। नागपुर के अंदर महिला कॉलेज बनने जा रहा है और मेडिकल कॉलेज जो रसूलपुर में बनने जा रहा है वो भी रतिया से 11-12 किलोमीटर दूर है। तो मेरा क्या। नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। रतिया दस्तक में आपका स्वागत है। चुनावों का बिगुल बजने के बाद टिकट लेने वाले टिकटार्थियों की पार्टी हाईकमान के आगे लंबी लंबी लाइनें हैं। हर पार्टी में लंबी लंबी लाइनें हैं। वहीं भाजपा की जहां तक बात करें, रतिया विधानसभा सीट पर भी टिकट लेने वालों की लंबी लाइन है, जिसमें सबसे पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, वो भी रतिया से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। वहीं मौजूदा विधायक लक्ष्मण दास नापा, वो भी दोबारा टिकट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्षेत्र में उन्हें बहुत विकास किया है और लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन प्राप्त है। वहीं प्रोफेसर इंद्र बलियाला, जो हरियाणा अनुसूचित जाति बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वह भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मण दास नापा, जो कि विधायक हैं और एडवोकेट भी हैं, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। नापा जी, ये बताएं, दूसरी पारी की आप शुरुआत करने जा रहे हैं और पार्टी हाईकमान के आगे आपने टिकट लेने को लेकर अपनी पूरा डाटा रखा हुआ है और पिछले 5 साल के कार्यकरों का पूरा पलिंदा रखा हुआ है। क्या मानना है, किस लाइन में खड़े आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष से सरकार है। पिछले 5 वर्ष जब मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की तो हमारा यहाँ से जो कैंडिडेट था वो नहीं जीत पाया, तो हमने काम किया। सरकार हमारी थी, संगठन के लिए काम किया। 2019 में मुझे टिकट मिला और लगातार 5 वर्ष में जनता के बीच हूँ। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरा मेरा मेलजोल है और जो भी काम पार्टी ने मुझे सौंपा है, जो भी सरकार ने, जैसे कोई ग्रांट लेके आना सरकार से, बड़े बड़े जो जैसे नहरी पानी के वाटर वर्क्स की बात करूं तो हर एक जो इंटरव्यू होता है तो मैं उसमें कहता हूं कि 100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा पीने के पानी का है, जो शहर के वासियों को सौगात मिलने जा रही है। आईटीआई की बात करूं तो 12 करोड़ रुपए की आईटीआई बनने जा रही है। नागपुर के अंदर महिला कॉलेज बनने जा रहा है और मेडिकल कॉलेज जो रसूलपुर में बनने जा रहा है वो भी रतिया से 11-12 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो बायोडाटा मैंने क्या, मेरा तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मित्रा ने काम बोल दे, काम बोलेगा। और जो मेरा मेल पर मिलाप कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ रहा है। पहले भी लोग चर्चा करते थे कि विधायक 3-3 घंटे मिलने नहीं आते थे और मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। 5:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह सैर करके, और जब भी लोग घर पे आते हैं तो मैं तो हाजिर मिलता हूँ। एक जो टिकट लेने की जहाँ तक बात है कि पार्टी के ज़्यादातर टिकट के दावेदार हैं, आप किस नंबर पे मानते हैं उसमें आपको? मेरा तो मतलब मौजूदा विधायक हूँ, नंबर 1 है। और किसका नंबर क्या है? 1 के उसके बाद क्या विधायक है? टिकट पक्की है। तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही को कमी नहीं है। आज ही रात एक बुलावे पे आज 1000 लोग इकट्ठे हो गए। जितनी 109 पंचायतें हैं मेरी, लगभग सरपंच वहाँ थे और सभी ने एक मुश्त मांग रखी है कि हमारा जो विधायक है लक्ष्मण नापा होना चाहिए। यानी कि आपकी तरफ से हजारों लोगों ने आज अपना मैसेज दिया कि टिकट लक्ष्मण नापा, ये कह रहे हैं लक्ष्मण नापा हमारा विधायक, और नहीं तो फिर हम लोकल जो व्यक्ति हो वो यहाँ से हो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हुआ तो वो तो जनता ने, आज वहाँ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे और वहाँ कार्यकर्ता खूब बोले कि लोकल जो भी व्यक्ति होगा उसको जो है लोकल जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ रहेगा। इसके अलावा जो रतिया की समस्याओं की बात करें, जहाँ तक घग्गर नदी का सबसे बड़ा मुद्दा है। पहले घग्गर नदी के दूषित पानी से सी की बीमारी फैली और उसका समाधान कुछ हद तक हुआ, बहुत हुआ। उसके बाद जो भूमि जल स्तर है वो काफ़ी दूषित हो गया। अब कैंसर की बीमारी काफ़ी पनप रही है इस एरिया में। देखो, रतिया जो क्षेत्र है, घग्गर नदी यहाँ से गुजरती है। पीछे गंदा पानी फैक्ट्रियों का यहाँ आता था,
तो फिर हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट इन्होंने काफ़ी इनकी मीटिंग्स हुई। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने संज्ञान लिया कि ये जो फैक्ट्रियां हैं बंद होनी चाहिए। तो उसके बाद अब काफ़ी सुधार है। और इसीलिए मैं जो नहरी पानी के पीने के पानी की बात कर रहा था कि जो हेपेटाइटिस सी की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और जो पीने का पानी, शुद्ध पानी, नहर का पानी रतिया शहर के वासियों को मिलेगा तो लोगों को बहुत लाभ होगा। ये जो आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, नहरी पानी वाला, शहर के 17 वार्डों में नहरी पानी आएगा, इसको लेकर कितना प्रोजेक्ट है ये? पहले हमने ये 56 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जो नहरी पानी का वाटर वर्क्स वहाँ 26 एकड़ में बनने जा रहा है। उसके बाद उसमें पाइपलाइन थी, और अभी 40 से लेके 45 करोड़ रुपए की अभी पाइपलाइन और माननीय सीएम साहब ने मंजूर कर दी है। तो नई तकनीक से कि एक शुद्ध पानी, फिल्टर हुआ पानी जनता को मिले, तो उसका एक जो सबसे बड़ा वाटर वर्क्स और एक नई तकनीक का वाटर वर्क्स जो रतिया शहर में बनने जा रहा है। कब तक संभावना है लोगों को ये पीने का पानी, नहरी पानी मिलेगा? 1 साल के अंदर अंदर ये पानी सभी रतिया वासियों को, शहर वासियों को मिलेगा। कितना का काम पूरा हो चुका है इसका? अभी तो काम इसका 10 से 15 पैसे काम हुआ है, वहाँ बननी शुरू हो गए हैं, टैंक वगैरह और पाइपलाइन भी डलनी शुरू हो गई है। तो मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एक जो अपना स्टेट हाईवे बन रहा है हरियाणा पंजाब का, उसका कार्य शुरू हुआ है, उसमें लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसके ऊपर क्या कहना है? ये हम देख रहे हैं लगातार, अभी 5-4 दिन से बरसात भी बहुत हो रही है, और ये 185 करोड़ रुपए की सड़क है जो पंजाब बॉर्डर से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक बनेगी, रतिया फतेहाबाद भट्ठू होते हुए। तो ये रतिया तहसील के पास है। दिक्कत है कि इन्होंने ये सारी पाड़ दी, लेकिन ये जैसे अभी कल भी मेरी डीसी मैडम से बात हुई, एक्शन से बात हुई कि तो अभी 1-2 दिन में इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा कि चलने का रास्ता रहेगा। तो बरसात की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके अलावा कई दिक्कतें आ रही हैं सफाई को लेकर, खास करके शहर पे लोगों में इस बात को लेकर भी मलाल है कि गांव में विकास बहुत हुआ है, शहर में विकास पीछे रहा है। अशोक जी देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि नगर पालिका जो होती है वो भी एक स्वायत्त बॉडी है, चुनी हुई सरकार है, मिनी सरकार, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, हरियाणा सरकार है, सेंट्रल सरकार। तो इनकी खुद की बहुत सी पावर्स रहती हैं। जैसे बजट की बात करें वहाँ पास होता है, कोई प्रस्ताव है तो वहाँ पास होता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है ऑफिसर को लेके, सफाई के मामले को लेके, या काफ़ी जैसे अभी तिरंगा लाइटें लगी हैं, काफ़ी सड़कों के अभी टेंडर खुल चुके थे और कुछ प्रोसेस में थे, चाहे वो गौशाला की सड़क का मामला था। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि शहर में काम कम हुए, तो थोड़ा नगर पालिका जो एक स्वायत्त बॉडी है और उनका कुछ अधिकार क्षेत्र आता है, तो उसमें कोई मेरा ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ऑफिसर्स को पूरी इनकी खिंचाई करके काम करने आने की कोशिश की। क्या ये लग नहीं रहा आपको कि विकास ना होने का कारण ये भी है कि बजट की मीटिंग पास नहीं होनी, बार बार रद्द होना? नहीं, मैं वो तो कह चुका हूँ कि वो उनकी पावर्स हैं, एमसी की जो चुने हुए एमसी होते हैं। तो अब तो चेयरमैन है वो भी डायरेक्ट चुना गया है, और बजट मीटिंग भी 6-7 महीने अटकी, तो उसकी वजह से भी काम रुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई अगर पार्ट यहाँ है तो वो नगर पालिका भी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उनका ज़्यादा पार्ट है और उसमें कुछ हमारा ज़्यादा इंटरफेयर रहता नहीं है नगर पालिका में। लेकिन जो ऑफिसर है जो हरियाणा सरकार के हैं, तो उनको हमने कह के काफ़ी काम करवाने की कोशिश की है। नगर पालिका में जहाँ तक बात आती है, एनडीसी का मैटर बढ़ाता है इसमें। देखो, हम बार बार चाहे विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात हो, या हमारी विधायक दल की जो मीटिंग है सीएम साहब के साथ, हमने बार बार ये बात रखी है कि एनडीसी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन अब जब से हमारे नायब सैनी जी बने हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा संज्ञान लेके, और जो सुधा साहब हमारे इसके लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अब काफ़ी इसको थोड़ा सरल किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसको और सरल बनाया जाएगा। अगर प्रदेश की अपने पार्टी बीजेपी पार्टी आपको टिकट समाती है, जनता फिर आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किस और कामों पे होगी आपके? देखो, भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी, मुझे टिकट देगी, और परमात्मा ने चाहा और जनता ने चाहा, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो एक शहर के अंदर 5-6 करोड़ रुपए का जो अम्बेडकर भवन बनना है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, एक कम्युनिटी हॉल है, एक अच्छा भव्य जो पाइपलाइन में था 5 से 6 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, और एक जो स्टेडियम बनना है 1 करोड़ 23 लाख का, उसका मैंने वो जो भरत होनी थी मिट्टी की, उसका टेंडर लग चुका है, और 4-5 करोड़ रुपए एक लगा के अच्छा भव्य स्टेडियम वहाँ बनाएंगे।
और एक बाईपास जो जैसे अब ये दिक्कत आई आप कह रहे हो तहसील के सामने जो रतिया फतेहाबाद रोड बन रहा है, तो इसमें अगर ये हमारा बाईपास आज होता तो ये इधर से तो ये लोगों को दिक्कत नहीं आनी थी, इसलिए वो भी प्रोसेस शुरू हो गया है बाईपास का। और 17 लाख रुपए का एक टेक्निकल जो इनका कोई नक्शा वगैरह बनता है उसका वो लग के वो बन गया है। और आने वाले टाइम में एक रतिया शहर को एक बाईपास की सौगात मिलेगी और एक रतिया का मास्टर प्लान बनकर भी तैयार हो गया है जो पब्लिश हुआ था पीछे। और उसमें जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई कॉलोनी नहीं कटेंगे कुछ है, तो ऐसा भी एक रतिया शहर और सुंदर होगा, मुझे ये उम्मीद है। टिकट लेकर आप वोट मांगने जाएंगे, जिस तरह पिछले लोकसभा चुनावों में किसानों ने विरोध किया था, किसानों के अब भी बयान आ रहे हैं कि वो इस बार भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उनसे निपटने के लिए कैसी प्लानिंग है? हमारे किसान हमारे भाई हैं, हमने तो पिछली बार भी हम गए, उनके अगर कोई सवाल करें हम जवाब देंगे। तो एमएसपी की जितनी फसलें हैं जो उनका मेन मुद्दा था वो माननीय सीएम साहब ने मान लिया कि सभी फसलें एमएसपी खरीदेंगे, तो उसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा अभी। वो हमारे भाई, हम रात दिन इकट्ठे रहते हैं, क्या सवाल जवाब करेंगे? वो तो हम पहले भी, हमारा कोई विरोध नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, 5 साल आपने देखा। किसान हमारे भाई, हम उनके बीच में रहते हैं रात दिन, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं। पंजाब की सीमा के साथ लगता रतिया सटा है और सीमा के उस पार से नशे का काफ़ी प्रचलन है, इसको लेकर भी सुधार होगा आने वाले देखो अभी काफ़ी ये एक मुद्दा है, मैंने विधानसभा में बात रखी हमारे और मेरे साथी विधायक काड़ावाड़ी से, गुला से, चीका से विधायक ईश्वर सिंह जी ने, तो हमने काफ़ी इस पर बातें रखी थी विधानसभा में कि नशा जो है एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है युवा पीढ़ी के अंदर। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इसको लेकर बैठक हुई है चंडीगढ़ में। अमित शाह जी मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं बहुत ही इसमें पूरा सीरियस हैं, कई बैठकें वो ले चुके हैं और कई एक जो इंटर स्टेट जो उसकी ऑफिस थी वहाँ सब पंचकुला में खुल चुका है। तो मेरा कहना है कि अब जो पुलिस ने 3-4 महीने में काफ़ी इस पर कंट्रोल किया है और मैंने भी लाइब्रेरियाँ बनाई हैं गाँव में, कई गाँव में लाली, जल्लोब और घासवा की बात करूँ, अच्छे खेल मैदान बन के तैयार हो चुके हैं। वॉलीबॉल के ग्राउंड काफ़ी अब मैंने डी प्लान के अंदर उनको पैसा दिया है। तो मेरा कहना है अगर स्पोर्ट्स की तरफ युवा बढ़ेगा, उनका रुझान बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये नशा भी यहाँ से, इस इलाके से जल्दी खत्म होगा। युवाओं के लिए अगर नशे को दूर करना है तो खेलों की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा ध्यान यही चल रहा है। बड़ा स्टेडियम शहर, बड़ा स्टेडियम बहुत जल्द रतिया में, अगला मेरा जो है वो रतिया में एक बढ़िया भव्य स्टेडियम जिसमें वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट का ग्राउंड, बैडमिंटन का ग्राउंड और एक भव्य खेल मैदान यहाँ 6.5 एकड़ में जाखंडादी में बनाने जा रहे हैं। रतिया सेक्टर की जनता आपको देख रही है, दूर दराज के भी देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहोगे शहरवासियों? मैं रतिया शहर की जनता से कि आपने मुझे विधायक चुना, 5 साल में आपके बीच में रहा, तो मैं तो एक ही विनती करूँगा कि जो कोई मेरे से, मैं आपका ही भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, को गलती भी हो सकती है, लेकिन मैंने कोई क्षेत्र में कोई पार्टीबाजी नहीं बनाई, कोई थाना जैसे कोई मैंने यहाँ की राजनीति नहीं की है। तो मैंने अगर कोई विवाद बढ़ा है तो उसको बैठ के सुलझाने की बात करी है। तो मैं यही कहूँगा कि जनता मुझे एक बार फिर सपोर्ट करे, अपना वोट दे और मैं आपकी दोबारा सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा, जो पार्टी हाईकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें टिकट थमाता है तो शहर की जनता, इलाके की जनता का बहुत प्यार है और फिर से वो दोबारा विधायक बनकर जो इलाके के अधूरे विकास हैं उन्हें गति प्रदान करेंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक न्यूज।